Morning students, today we will start exercise 6.3. This is totally based on the slope of tangent and slope of normal. जो slope of tangent फाइंड करना है that is dy by dx and slope of normal होती है -1/dy/dx. ये शायद हमने 11th में भी किया था, बट अभी आपको दोबारा रिफ्रेश करवा दूँ. टेंजेंट मतलब आपको जो भी कर्व दिया होगा उसका डेरिवेटिव ले दो, वो आपकी स्लोप बन जाएगी टेंजेंट की, और उसका अगर हम नेगेटिव साइन विद रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो बनेगी स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. तो इस एक्सरसाइज को अगर हम देखें तो इसमें गिवन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y = 3x⁴ एट, जो भी आपको कर्व दे रखा है उसका आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है और बाद में आपको x = 4 पुट कर देना है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आपको y दे रखा है, y कर्व क्या दे रखा है 3x4 - 4x. आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहे हैं. स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx. तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा आपका 12x⁻³ - 4. अब आपको इसकी वैल्यू पुट कर देनी है. x की वैल्यू 4 पुट कर दो तो 12 और ये 4⁻³ - 4 हो जाएगा. तो अब देखो 12 एंड 4⁻³ होता है 64 - 4. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है. फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y. आपको कर्व आपकी बारी शेप में दे रखा है x ≠ = 0. अगर x = 0 हो गया तो ये डिफाइंड ही नहीं है. सो कंडीशंस गिवन है x ≠ 0. आपको एट x = 10 फाइंड करना है. काम वही करना है अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हो. स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है आपका dy by dx. अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिया डायरेक्ट x - 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर. x - 2 एज इट इज़ और x - 1 का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस x - 1 एज इट इज़ और x - 2 का डेरिवेटिव भी 1 है. क्योंकि इसका डेरिवेटिव है ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा. राइट करने की नीड नहीं है. बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो. 1 से करोगे तो यही आएगा x - 2. इसको ओपन करोगे तो -x और +1 हो जाएगा और नीचे है x - 2 का होल स्क्वायर. तो x से x कट जाएगा. -1/x - 2 का होल स्क्वायर आ गया. अब जस्ट वैल्यू पुट कर दो x की. यहाँ पे क्या पुट करोगे 10. तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. दिस इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. I have skipped 2 questions 3 and 4 because exactly same as question number 1 and 2. So we will do the question number 5. What is given that find the slope of the normal to the curve. आपको कर्व गिवन है x a cos क्यूब थीटा एंड y a sin क्यूब थीटा और थीटा की वैल्यू है π/4. पहली बात तो आपको कर्व 2 में दे रखा है x में और y में. आपको dy by dx निकालना. भले ही हमें स्लोप निकालनी है किसकी, नॉर्मल की, बट फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, dy by dx. अब dy by dx को फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको फंक्शन दे रखा है थीटा में, तो dy by dx निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, dy/d थीटा, और दूसरा फिर हमें d थीटा बाय dx करना पड़ेगा. तो पहला काम क्या रह गया, आप x करो. x क्या गिवन है आपको, a cos क्यूब थीटा, तो यहाँ से dx बाय d थीटा निकाल लो. अब आपको पता है a कांस्टेंट है तो a को तो एज इट इज़, और कोस क्यूब 3 पावर आगे आ जाएगी 3a कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. और कोस थीटा का जो वो है डेरिवेटिव है, क्योंकि ये भी लेना पड़ेगा हमें, डेरिवेटिव ऑफ कोस थीटा. इसको मत भूलना प्लीज़. ये 3a है कोस स्क्वायर थीटा और डेरिवेटिव ऑफ कोस थीटा होता है -sin थीटा. तो ये जो वैल्यू आई है ये आई है आपकी dx बाई डी थीटा और हमें चाहिए d थीटा बाई dx. तो इसका आप रेसिप्रोकल ले लो. -1/3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा. ठीक है, मैंने d थीटा बाई dx निकाला है. अब आपको क्या गिवन है, y. अब आपको dy बाई डी थीटा निकालना, तो यहाँ से y निकाल लो. क्या गिवन है, a साइन क्यूब थीटा, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a गिवन है 3 पावर आगे आएगी 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कोस थीटा. ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है क्या, dy बाई dx.
तो dy बाई डी एक्स के लिए किसको मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको किसके साथ, डी थीटा बाई डी एक्स के साथ। तो लिखो 3a, ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई -1 अपॉन क्या है 3a कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। जो कट रहा है उसको काट दो, 3a कम्प्लीटली कट रहा है, साइन थीटा की एक पावर कोस थीटा की एक पावर प्लस माइनस माइनस, यहाँ साइन थीटा बचा हुआ है, यहाँ कोस थीटा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, तो आपकी वैल्यू होती है क्या, -tan थीटा। तो ये तो निकला आपका dy बाई डी एक्स। बट आपको स्लोप किसकी निकालनी है, नॉर्मल की निकालनी है अब की बार। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो -1 अपॉन, देखो माइनस पहले से अपना पहले माइनस है और इसमें भी माइनस है, चलो बाद में देखेंगे। dy बाई डी एक्स क्या है आपका -tan थीटा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 1 अपॉन tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा। थीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है, π/4, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया आपका कोट π/4, और आपको पता है कोट π/4 मतलब 1 इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि जो कोट π/4 tan π/4 होते हैं उन दोनों की वैल्यू क्या होती है 45 हुआ। आप पाई से करोगे तो 45 आएगा, और कोट 45 tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस केस वी हैव फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये तो थे सिंपल क्वेश्चन 1 to 6 शायद है, इसी टाइप की क्वेश्चन है। नेक्स्ट में भी आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 7। This is question number 7. What is given that find the points at which the tangent to the curve is parallel to x-axis। देखो मैंने बताया था, जब आपको मैंने मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रेंजी थ्योरम बताई थी, तो अगर कोई टेंजेंट पैरेलल है तो यहाँ पे जो आपका डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, इस पॉइंट पे देखा जाए तो f' इज 0। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, पैरेलल टू x एक्सिस दे रखा, क्योंकि ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। तो x एक्सिस के पैरेलल होगा तो आपका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो आपको तो क्या फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड करने हैं। इट मीन्स आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पॉइंट्स वही होते हैं, जो भी कोई पॉइंट फाइंड करोगे तो वहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी, आपकी 0 होगी। तो सबसे पहले आपको फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट गिवन है, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। सबसे पहले आपको y मिलेगा, y होता है x की पावर 3 -3x² -9x + 7, कब ये गिवन है तो आप यहाँ से क्या फाइंड कर लो, dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो। तो 3x² -6x और -9। अब आपको x चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि dy बाई डी एक्स तभी पैरेलल होते हैं जब ये क्या होगा 0। तो dy बाई डी एक्स जो कंडीशन देता है उससे हमें फाइंड हो ही जाएगी वैल्यू, ये 0 हो गई। तो यहाँ पे लिखोगे आप 3x² -6x -9 = 0। इसमें 3 कॉमन है, x² -2x -3 = 0। अब इसको आप स्प्लिट कर लो तो ये बनेगा आपका -3x + x -3 = 0। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो आई आपकी x -3 + 1 और x -3 = 0। तो 2 वैल्यू आई आपकी, एक -1 आई और एक +3। अब आप x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से y की वैल्यूज आ जाएंगी, ये भी 2 वैल्यू आएंगी। एक बार आप x क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे, और एक बार आप x क्या पुट करोगे 3। तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड दीज आर द पॉइंट, आपको पॉइंट फाइंड करने थे, तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो जाएंगे x y एंड x y। तो आप यू विल डू दिस is a simple calculation. You will put the value of x here, then find the value of y. Now come to the next question, question number 8. Okay, this is question number 8. इसमें गिवन है फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी पॉइंट पूछा था, ये भी पॉइंट पूछ रहा है। आपका कर्व गिवन है y = x - 2 का स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड। अब उसमें x एक्सिस के पैरेलल था, इसमें आपका जो टेंजेंट है वो कैसे है, ये जो कोड है, दीज आर द कोड्स, इसके पॉइंट्स आपको गिवन है 2 0, ये जो पॉइंट है आपके 2 0 और यहाँ पे है आपका 4 4। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं, ये आपकी कोड हो गई। इसके पैरेलल क्या है, आपका टेंजेंट है। तो यहाँ पे टेंजेंट है। इस केस में अब आपका क्या होगा,
जो इसकी स्लोप होगी वो इसकी स्लोप के इक्वल होगी। तो आप पहले क्या निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। आपने 11th क्लास में बहुत बार पढ़ा है, अगर ये इसके पैरेलल है तो इनकी स्लोप आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो m1 किसके इक्वल होगा, m2 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके इक्वल मिलेगी। अब आपको पता है कि इसकी जो स्लोप निकलती है वो कैसे निकलती है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पॉइंट अपने आप आ जाएंगे जब आप इनकी स्लोप इक्वल रखोगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आपको कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे निकाल लो आप dy बाई dx, क्योंकि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो उसके लिए dy बाई dx चाहिए। पावर आगे आएगी 2, ये हो जाएगा x माइनस 2 और इसकी जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। तो ये आ गया आपका dy बाई dx। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी जो वैल्यू आई है वो आई है 2x माइनस 2। अब आप किसकी निकालोगे, स्लोप ऑफ कोड बोल लो या लाइन बोल लो, तो आपको पता है वो क्या होती है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये एक्सरसाइज। अब y2 माइनस y1 करोगे तो 4 माइनस 0 और x2 माइनस x1 4 माइनस 2। तो ये जो वैल्यू आई आपकी 4 2 से कट के आपकी वैल्यू 2। अब दोनों आपको क्या गिवन है, पैरेलल गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2 होगा। ये स्लोप आपकी m1 है। 2x माइनस 2 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो x माइनस 2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ डिवाइड करेगा तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, ये 3 माइनस 2 1 आ जाएगी। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर द टू स्लोप्स आर पैरेलल। कोई भी एक पॉइंट है जो आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। तो इस कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट है जहाँ ये आपस में पैरेलल हैं। तो ये एक्सरसाइज है आपकी, आप ट्राई करोगे अप टू 10 क्वेश्चंस। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके नए पैटर्न पे, जो नया पेपर सेट हुआ है आपका। दिस इज न्यू पैटर्न जो अभी CBSE ने हाईलाइट किया है, पेपर जो आपका आने वाला है 12th का 2020 to 2021। न्यू पैटर्न में आपके 2 ही पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आएगा आपका क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 16 तक, मतलब 16 क्वेश्चन होंगे। इसमें कोई MCQs नहीं होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे ये। ईच क्वेश्चन हैज़ 1 मार्क्स, हर क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, लेकिन टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 16 है तो 16 क्वेश्चन होंगे जो आपके 1 मार्क्स के होंगे। सेकंड, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, जो केस स्टडी क्वेश्चंस, मतलब जो वैल्यू बेस्ड या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन एक दे दिया जाएगा। आपको एक क्वेश्चन देगा, उसके रिगार्डिंग आपको 5 MCQs मिलेंगे जो आपको सिंप्लीफाई करने हैं। उनमें ऑप्शन मिलेगी आपको 4 करने हैं, 5 में से डू एनी 4। तो ऐसे 2 क्वेश्चन आपके, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18, जो वैल्यू बेस्ड मतलब केस स्टडी। जैसे आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी जाएगी और उस प्रॉब्लम के लिंक कोई आपको MCQs दिए जाएंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम दे दी या कोई और प्रॉब्लम दे दी, उसके सेम क्वेश्चंस आपको नीचे मिलेंगे। जैसे आप इंग्लिश में करते हो, कोई पैसेज दे दिया और देन आप MCQs फाइंड करते हो। तो अब की बार डायरेक्ट MCQs नहीं आएंगे, ये जो MCQs हैं ये आपके केस स्टडी क्वेश्चंस में काउंट हो रहे हैं। तो केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं एक प्रॉब्लम जो उसका MCQs उसी के रिगार्डिंग मिलेंगे 5, और 5 में से आपको 4 करने हैं। तो ये ऐसे 2 क्वेश्चंस हैं, तो 4 आपका 8 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 बनेगा। ये तो दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पार्ट ए में। अब आ जाओ आप पार्ट बी में। पार्ट बी में होंगे आपके 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। 2 मार्क्स के क्वेश्चन 19 to 28, तो लगभग आपके क्वेश्चंस हैं इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, तो 10 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे। तो आई होप कि आपका पेपर लेंदी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 16 क्वेश्चंस, उसके बाद यहाँ पे 10 क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स के होंगे आपके 29 to 35 6, ये होंगे आपके 7 क्वेश्चंस। तो 7 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन 36 to 38 आपके 5 मार्क्स के होंगे। तो कुल मिला के आपका इस तरह का पैटर्न आएगा, जिसमें 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के हैं। एंड सेक्शन ए में जो है आपके 1 to 16 सीधे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। तो कई बार आपको पता है कि शॉर्ट भी वो लॉन्ग टाइप देता है, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन पेपर। सो ट्राई फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रैक्टिस इसी की करनी है। और जो डिलीटेड सिलेबस है वो नहीं आएगा, तो एक्स्ट्रा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना डिलीटेड सिलेबस के ऊपर। तो अपना सिर्फ वही करो जो आपका सिलेबस मेंशन है।
तो सिलेबस को में जो चैप्टर कटे हुए हैं उनको कट कर दो। दिस वॉज द पेपर पैटर्न जो आपका 2020 एंड 2021 का CBSE से आया है। तो आप इसके रिगार्डिंग अपनी प्रैक्टिस करो, ऑन पेपर की प्रिपरेशन करो। हैव अ गुड डे।